अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका मतलब है कि HTML। कोई भी वेब पेज बनाना है उसके लिए HTML की ज़रूरत है। वह W3 स्टैंडर्ड भी कहता है HTML5 यूज़ करने का। HTML5 जो कि लेटेस्ट वर्जन है HTML का, जो कि 2014 में रिलीज़ किया गया। उसके बाद उसके 3 नए वर्जन भी आए हैं। 5.3 बेसिकली चल रहा है इस टाइम। अब हम बेसिक के बारे में काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि HTML फाइल बनाते कैसे हैं। ठीक हो गया। इधर से हम जाएंगे न्यू फाइल, न्यू फाइल, इंडेक्स। मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख रहा हूँ, आप जो चाहे मर्जी नाम लिख सकते हैं। HTML एक्सटेंशन इसके लिए HTML यूज़ होती है। अब हम इसको व्यू करके देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आपकी HTML की फाइल बन चुकी है। अभी फ़िलहाल खाली है क्योंकि इसमें अभी हमने कंटेंट ऐड करना है। इसको ओपन करता हूँ मैं नेटबीन के अंदर। आप जो चाहे यूज़ कर सकते हैं एडिटर। मैं नोटपैड पर भी यूज़ करता हूँ, बस इस टाइम मैं नेटबीन के अंदर ओपन कर रहा हूँ। आप ड्रीमवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, सबलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। कोई भी HTML की फाइल बनाते हैं ना, सबसे पहले इसका डॉक टाइप डिक्लेयर करते हैं। डॉक टाइप बेसिकली ब्राउज़र को हेल्प कर रहा होता है उसके लोड करने में। मैं HTML5 के लिए डॉक टाइप बना रहा हूँ, लिहाजा मैं HTML5 का डॉक टाइप यहाँ पे यूज़ करूँगा। जिसका डॉक टाइप है डॉक टाइप HTML। उसके बाद आती है HTML का टैग यूज़ होता है। अभी जो मैं टैग यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपने इसके बारे में नहीं कभी सुना या कभी नहीं इसके बारे में पढ़ा तो परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं सब टैग्स के बारे में वन बाय वन बताऊँगा। डॉक टाइप बेसिकली हमारी वेब पेज के वेब ब्राउज़र को हेल्प कर रहा होता है पेज लोड करने में। HTML के अंदर पूरी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद आता है हेड। हेड के अंदर पूरी वेबसाइट के एक्सटर्नल फाइल्स, जिसमें जावा स्क्रिप्ट भी हो सकती है, jQuery, CSS और मेटाज वगैरह। सबसे ज़्यादा मेटाज इसमें यूज़ हो रहे हैं। और इसके अलावा पेज टाइटल इसमें आ रहा था। फिलहाल हम पेज टाइटल इसमें ऐड करेंगे सिर्फ। मैं इसका पेज का टाइटल रख रहा हूँ लर्न कोड एंड ग्रो, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है। सेव करेंगे इसको। जैसे कि आप देख सकते हैं फाइल पे फिलहाल यूरल आ रहा था जो लोकल डायरेक्टरी का है। अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे टाइटल आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आती है बॉडी। यहाँ पे लिख देते हैं आई एम बॉडी। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं कि हमारा कंटेंट ऐड होना शुरू हो गया। अब इसको हम फर्दर बेसिक फाइल कैसे बनाते हैं ये इसके बारे में बताया गया। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। डॉक टाइप HTML5 की हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि डिक्लेयर करेगी वेब पेज को ब्राउज़र पे लोड होने में मदद करेगी। उसके बाद HTML जिसमें पूरी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन आ रही है। हेड के अंदर सारे मेटाज, एक्सटर्नल फाइल के लिंक और टाइटल आ रहा होता है। और बॉडी के अंदर पूरी वेबसाइट का कंटेंट आ रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। HTML टैग के बाद आती है बारी एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट जो भी होगा एलिमेंट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। एक किसी भी वेबसाइट के ऊपर कैसे कैसे एट्रीब्यूट इस्तेमाल हो सकते हैं, मैं उसकी कुछ मिसालें यहाँ पे दूंगा। जैसे कि हम HTML के ऊपर लैंग्वेज का अगर हम इंफॉर्मेशन देना चाह रहे थे, यहाँ पे हम लैंग इंग्लिश ये एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। इस तरह सपोज हम बॉडी को क्लास देना चाह रहे हैं, उसके लिए क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। क्लास हम स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सपोज होम पेज की हम इसे क्लास दे दें। इसको आईडी भी दे सकते हैं, ये भी एट्रीब्यूट होगा। इसको स्टाइल भी कर सकते हैं, ये भी एट्रीब्यूट होगा। ठीक हो गया। फर्दर आगे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा साथ साथ, जैसे जैसे हमारी आगे कोर्स बढ़ता जाएगा। अब उसके बाद आती है हेडिंग्स। एक वेबसाइट के ऊपर स्टैंडर्डाइज 6 हेडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, H1 से लेकर H6 तक। सपोज H1, इसके अंदर मैं ले देता हूँ आई एम H1। उसके बाद आती है H2। एक वेबसाइट के ऊपर हमेशा एक H1 इस्तेमाल होगी SEO के रूल के मुताबिक, क्योंकि ये मेन हेडिंग होती है। बेसिकली वेबसाइट का पेज का जो टाइटल होता है ना, उसको हम H1 में इस्तेमाल करते हैं। आई एम H2। उसके बाद H3,
सेव करके प्रीव्यू करके देखते हैं। सेव कर लिया, इसको रिव्यू करके देखते हैं। सेव करने के बाद देखिए इसका हर एक हेडिंग का बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल आ रहा था ना ब्राउज़र के हिसाब से, हर एक H1 का बड़ा, उसके बाद H2 H3 इस तरह कम होता है, H6 पे जाकर सबसे छोटा साइज़ आ जाता है। नेक्स्ट चीज़ आती है पैराग्राफ। जैसे सपोज हमने वेबसाइट के अंदर एक पैराग्राफ ऐड करना है तो उसके लिए पी टैग यूज़ होता है। उसके लिए मैं डमी टैक्स यहाँ से ले लूँगा, सेव किया, ओपनिंग क्लोजिंग टैग के बाद इसको मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ। ये हमारी वेबसाइट का पैरा आ गया। इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ स्टाइल का, फ़ॉन्ट साइज़, इसको हम स्टाइल देते हैं। हमको इसका मैं सपोज फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना चाह रहा हूँ मैं, ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए। फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं कर देता हूँ 24px। देखिए फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया एट्रीब्यूट के ज़रिए। इसमें नेक्स्ट चीज़ आती है फॉर्मेशन। अब सपोज हमने इसको बोल्ड करना है तो हम इसको बोल्ड कैसे कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा बड़ा नज़र आए, मोटा नज़र आए। कंट्रोल B के साथ हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपके नॉर्मल फ़ॉन्ट से ये बोल्ड हो गया। तो इसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग भी बेसिकली बोल्ड के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने कोई चीज़ एम्फसाइज करनी है, ये चीज़ बहुत अहम है, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम इधर से। ये स्ट्रॉन्ग हो गया यहाँ पे, ठीक हो गया। स्ट्रॉन्ग भी तो उसी तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसके बाद आता है नेक्स्ट चीज़ है इटैलिक। सपोज हमने इसको इटैलिक करना है, उसके लिए आई टैग यूज़ होता है। इसके लिए आई टैग कर देते हैं, देखिए इटैलिक हो गया। इसी तरह एम्फसाइज करना है तो इसको एम्फसाइज करने के EM टैग यूज़ होता है, इसको हम कर देते हैं EM। सेव कर दिया, रिव्यू करके देखते हैं, देख सकते हैं कि एम्फसाइज हो गया। एम्फसाइज भी इटैलिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो इसमें हम इसको मार्क करना चाह रहे हैं कि ये हमारा टेक्स्ट मार्क है। मार्क जैसे कि हम वर्ड एक्सेल फाइल में यूज़ करते हैं, एक्सेल वर्ड में ये मार्क हो जाएगा येलो मार्क के बाद, ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़ है कि हम चाहते हैं कि इसमें जो ये वाला टेक्स्ट ना इप्सम, इसको मैं स्मॉल करना चाह रहा हूँ। उसके लिए कोई भी हमें CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉल का टैग यूज़ कर सकते हैं हम। इसको स्मॉल कर देते हैं। ये देखें ये नॉर्मल फ़ॉन्ट से स्मॉल हो गया। B करके देखते हैं इसको। कोई भी चीज़ है ना प्रैक्टिस करेंगे तो उससे ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये देखते हैं नॉर्मल फ़ॉन्ट से छोटा हो गया। अब सपोज इसको हम डेल करना है, इसके लिए DL टैग यूज़ होता है। ये हमारा टेक्स्ट डेल करना है, इसको DL टैग्स यूज़ करते हैं। ये देख सकते हैं। उसके बाद इसको अंडरलाइन करना है तो उसके लिए INS यूज़ होता है, टैग INS टैग यूज़ होगा। उसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट। जैसे कि हम वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कोई टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट करना हो तो उसके लिए यहाँ पे SUB टैग यूज़ होता है। सब ये सब हो गया। अगर सुपरस्क्रिप्ट करना है तो उसके लिए SUP यूज़ होता है। SUP सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा ये। ठीक हो गया। उसके बाद आती है कोटेशन। अगर सपोज हमने वेबसाइट के अंदर कोटेशन ऐड करनी है उसके लिए ब्लॉक कोट्स का टैग यूज़ होता है। ओपनिंग क्लोजिंग, इसमें ये वाला टेक्स्ट मैं ऐड कर देता हूँ इसी कॉपी करके। अब देख सकते हैं कि इसका ना थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल होगा। ये ऊपर नीचे से लेफ्ट राइट से मार्जिन ले रहा था। मार्जिन के बारे में अपनी मैं CSS के कोर्स के अंदर बताऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है इमेज ऐड करना। अब इसको फ़िलहाल हम कर देते हैं ख़त्म। नेक्स्ट चीज़ है इमेज ऐड करना। हम अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज HTML के अंदर इमेज कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए IMG एट्रीब्यूट यूज़ होता है, टैग यूज़ होता है। उसके बाद SRC एट्रीब्यूट यूज़ होगा। SRC का मतलब होता है सोर्स। हम यहाँ से हम अपना ऐड करते हैं लोगो।
पे सपोज मैं अपने यही आल्ट दे देता हूँ। आल्ट बेसिकली ऐसे के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत बात ये होता है कि आपका इमेज ब्रोकन हो जाता है, किसी वजह से आपका इमेज डिलीट हो गया और यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो उसकी यहाँ पे टेक्स्ट शो होता है, उसको आल्ट कहते हैं। और ऐसे के लिए इस्तेमाल होता है। बात ये होता है कि स्पेशल पर्सन के लिए वेबसाइट जब बनाते हैं ना, डिसेबल लोगों के लिए, उसके लिए भी इनको समझ आने के लिए कि ये यहाँ पे क्या कौन सा इमेज है, उसका आल्ट का इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, देखें जैसे कि हमारा लोगो आ गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है लिंक्स। हम वेबसाइट के अंदर लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करना चाह रहा हूँ, उसके लिए ए टैग यूज़ होता है, उसका एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है href। href के अंदर हम लिंक देते हैं, एक लिंक क्लोजिंग टैग। इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, टेक्स्ट कॉपी किया। इस टेक्स्ट को सपोज मैं लिंक करना चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ से अब हम लिंक लेके आते हैं कोई। यहाँ पे हम लिंक लिखेंगे। उसके बाद अगर इसको हम टाइटल देना चाहते हैं कि जब कोई बंदा इस पर ओवर करे तो उस पर कोई चीज़ शो गूगल, उसके लिए टाइटल दे देते हैं हम। इसके टाइटल में मैं सेम यही टेक्स्ट लिख रहा हूँ। उसके बाद एक एट्रीब्यूट यूज होता है टारगेट। अगर हमने सेम के ऊपर ओपन करना है तो बाय डिफॉल्ट बाय से सेम टैब के ऊपर शो हो जाता है। अगर हमने सपोज मैंने एक्सटर्नल लिंक यूज़ किया है तो उसके लिए मैं टारगेट ब्लैंक कर दूंगा। हम चेक करते हैं हमारी वेबसाइट का लिंक चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये देखें इस पर लिंक चल गया। जब इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो नए टैब के अंदर मेरे यूट्यूब का चैनल का लिंक ओपन हो रहा है। इस पर टाइटल देखते आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट चीज़ है लिस्ट। सपोज हमने वेबसाइट में हम लिस्टें ऐड करना चाह रहे हैं। अगर ऑर्डर लिस्ट है तो उसके लिए OL यूज़ करेंगे, क्लोज टैग। हर लिस्ट का आइटम जो होगा वो LI के अंदर आएगा, LI ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट, कंट्रोल C, यहाँ पे लिखा लिस्ट। ठीक हो गया। इसको कंट्रोल V करके V कर देते हैं। ठीक हो गया। अब व्यू करते हैं इसको। यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट आ गई 1 2 3 4 के साथ। सपोज हमने अब ऑन ऑर्डर लिस्ट गेट करनी है तो उसके लिए UL यूज़ करेंगे। सेव कर दिया, ऑन ऑर्डर लिस्ट आ गई। देख सकते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट चीज़ है वीडियो। सो हमने अपनी वीडियो ऐड करनी है यहाँ पे। उसके लिए वीडियो का टैग यूज़ करेंगे, वीडियो विद कंट्रोल। पहले वीडियो का टैग ऐड करते हैं, क्लोजिंग टैग इसमें ऐड करते होते हैं। इसके साथ कंट्रोल ऐड करते हैं पहले। कंट्रोल बेसिकली जैसे हम मीडिया प्लेयर नहीं चला रहे थे, सेम इसके कंट्रोल के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल टाइप करेंगे। कंट्रोल
उसके बाद आता है सोर्स, SOURCE, सोर्स। सोर्स सॉरी इसका सिंगल टैग होता है। इसके हम अंदर ऐड करते हैं सोर्स। इसमें मैं वीडियो ऐड करता हूँ, यानी वीडियो जो यहाँ पे रखी हुई है इंडेक्स के पास, मूवी इसको मैं नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, F2 Ctrl+C। इसके आगे टाइप मैं लिख देता हूँ, टाइप वीडियो, MP4 फॉर्मेट है 4। इसको सेव करके देखते हैं, नेक्स्ट है ऑडियो कैसे ऐड करते हैं। ऑडियो को मैं पहले सोर्स कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे अब हम लिख देंगे ऑडियो, स्पेस इस तरह। यहाँ पे सोर्स बाकी सारा कुछ सेम रहने देंगे। यहाँ पे हम ऑडियो का लिंक दे देंगे और टाइप ऑडियो है, तो यहाँ पे ऑडियो, ये हम रिफ्रेश करके देखते हैं, ये ऑडियो ऐड होगी। ठीक हो गया। इस तरह सिंपल सी चीज़ें हम ऐड करते जाएंगे। उसके बाद सपोज हमने कोई आई फ्रेम ऐड करना है, आई फ्रेम का किसी वेबसाइट को यूट्यूब की वीडियो को हम यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम आई फ्रेम यूज़ करते हैं। हम ब्रांड के लिए यूट्यूब पे चैनल के अंदर जाएंगे, हम किसी भी वीडियो के अंदर, और मैं यहाँ से कोई यूट्यूब की वीडियो लगाना चाह रहे हैं आप, मैं अपने चैनल पे जाता हूँ, यहाँ से सपोज मैं ये वाली वीडियो हम ब्रांड करता हूँ अपने, शेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से वेंड करेंगे, यहाँ से आई फ्रेम कॉपी करेंगे, इसको ला के अपनी वेबसाइट पे लगा देंगे। इसको रिफ्रेश करते हैं। इस तरह हम किसी भी यूट्यूब की वीडियो को अपनी वेबसाइट के अंदर बैंड कर सकते हैं। तो आपने किसी वेबसाइट को अपने अंदर बैंड करना है, जैसे कि हम अपनी वेबसाइट को किसी को भी स्टैक ओवरफ्लो पे जाते हैं, इसको कॉपी किया। बेसिकली आई फ्रेम ना किसी थर्ड पार्टी को अपनी वेबसाइट में कैसे हम ले आ सकते हैं उसके लिए यूज़ होता है। इसको बाकी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, बाकी यूट्यूब के एट्रीब्यूट्स हैं वो हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो आ जाएगा। ठीक हो गया, देख सकते हैं स्टैक ओवरफ्लो आ गया।
स्टैक ओवरफ्लो ने सिक्योरिटी बताई कि हम किसी वेबसाइट को दूसरी ओपन नहीं करने देंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने नॉर्मल चीज़ें सीखी। इसके बाद हम सीखेंगे टेबल। टेबल के लिए टेबल टैग यूज़ होता है, ओपनिंग क्लोजिंग। उसके बाद हर टेबल के अंदर जो रो इस्तेमाल हो रही थी उसके लिए TR यूज़ करते हैं, टेबल रो ओपनिंग क्लोजिंग। उसके बाद जो टेबल हेड के लिए हम TH यूज़ करते हैं। दो TH हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे H, ठीक हो गया। उसके बाद नई TR ऐड करेंगे। उसके अंदर टेबल डेटा, अब डेटा हमने ऐड करना है। टेबल हेड तो हमने ऐड कर दिया, सपोज इसको दो कॉपी कर लिया। नाम जॉन, डेट 18, नई TR ऐड करेंगे। ड्यू ऐड किया, उसकी एज 12 साल। यहाँ पे ली ऐड कर दिया, उसकी एज 16 साल। इस तरह हम टेबल को जैसे मर्जी चाहे बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं कि हेड इसको फर्दर स्टाइल कैसे कर सकते हैं, वो अपने स्टाइल के मैं कोर्स के अंदर बताऊँगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियो के इस हिस्से में हम सीखेंगे फॉर्म्स के बारे में कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे फॉर्म्स ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्म का टैग। फॉर्म ऐड करने के लिए फॉर्म का टैग यूज़ होता है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। उसके बाद हर इनपुट, इसके अंदर जो भी हम फॉर्म के अंदर इनपुट यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम अपने डेटा पुट करते हैं, उसके हर एक का लेबल होता है। लेबल, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। इसका लेबल, सपोज हम पहली इनपुट बनाते हैं, हमने फॉर्म का पहली फील्ड बनानी है जिसमें हम अपना नाम का डेटा पुट करेंगे। इसके लिए लिहाजा इसका नाम लिखेंगे नेम। इसकी अब इनपुट बनाएंगे। नेम बेसिकली टेक्स्ट के टॉप पर टेक्स्ट टाइप करते हैं जैसे हम, वैसे होता है, तो लिहाजा इसका हम करेंगे टाइप टेक्स्ट। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं जैसे ईमेल, रेंज, पासवर्ड, बटन, रीसेट, सबमिट वगैरह ना। इसकी पूरी एक लिस्ट है जो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डॉक फाइल का ऐड किया हुआ, उसके अंदर सारी मैंने लिंक एडिट किए हुए हैं। इस सारे टैग्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है। फिलहाल हम इसके बेसिक पे जाते हैं, टेक्स्ट पे। टेक्स्ट ठीक हो गया। उसके बाद एक और लेबल ऐड करते हैं हम, ईमेल के लिए। इसके लिए इनपुट ऐड करते हैं, टाइप ईमेल। इसके BR लगा देते हैं ताकि ब्रेक हो जाए। हम यहाँ पे BR का टैग यूज़ करें ताकि ब्रेक हो जाए। ब्रेक के लिए स्पोर्ट टेक्स्ट को ब्रेक देनी है तो उसके लिए BR टैग यूज़ होता है। इसके बाद एक बटन होता है, इनपुट टाइप सबमिट। ठीक हो गया। अब इसको व्यू करके देखते हैं हम। देख सकते हैं कि हमारा बटन तैयार हो गया। अब ये सबमिट आ रहा है, इसमें हम अपनी वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम वैल्यू देंगे। वैल्यू को एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉगिन। ठीक हो गया। यहाँ पे लॉगिन की, और इसको रिफ्रेश करते हैं, लॉगिन आ गई। ठीक हो गया। अब सो ये देख रहे हैं कि अब ये इस पर क्लिक करो तो एक दूसरे के साथ लिंक कैसे कर सकते हैं हम। इनको लिंक करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर
हमने इसको नेम के साथ लिंक करना है, तो लिहाजा इसका नेम एफ, मैं ये डमी यूज़ कर रहा हूँ, इसके एक आईडी दे देंगे। नेम एफ, जो आपने आईडी देनी है वो इधर फॉर देना है, ठीक हो गया। इसी तरह इसका फॉर ईमेल एफ और इसी की आईडी ईमेल एफ, इसके लिए हम स्पेस कर देते हैं। देखेंगे अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखना ये यानी कि इसके साथ कनेक्ट हो गए। इसी तरह एक इनपुट टाइप होती है सबमिट, सबमिट के बाद आती है इनपुट टाइप रीसेट। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ठीक हो गया। इसको रिफ्रेश किया, इसका मैं कर देता हूँ टैग रीसेट। बेसिकली इसलिए यूज़ होती है, सपोज हमने यहाँ पे अपना डेटा पुट कर दिया और बार बार डेटा पुट करते हुए हमारा से कोई मिस्टेक होगी तो हम अपना पूरा रीसेट कर देते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। इस तरह हम इनपुट टाइप नेम नंबर ईमेल रेंज वगैरह हर किस्म की यूज़ कर सकते हैं। आप काफ़ी इनपुट टाइप्स हैं, आप बेसिकली सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में। मैंने इसके अलावा डॉग टाइप नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन जो टाइप यूज़ होती है वो यूज़ होती है रेडियो बटन टाइप रेडियो, ठीक हो गया। इसके आगे भी हम BR डाल देते हैं। इसका लेबल मैं ऐड कर देता हूँ, एक जेंडर लेबल, वुमेन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, इसको मैं कर देता हूँ मैन। इनकी मैं आईडी फ़िलहाल मैं कोई लिंक करने का तरीका था, मैं बार बार नहीं बताऊँगा, आप इसको खुद प्रैक्टिस करना। इसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर रहा हूँ आईडी को, क्योंकि आईडी पे एक ही होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब देखेंगे, देख सकते हैं जैसे ये भी आ गया हमारा। कंट्रोल C, इसको रेंज थोड़ा सा सेट करने के लिए इसके आगे मैं ये लगा देता हूँ ताकि ब्रेक आ जाए, ठीक हो गया। वूमेन फॉर्म के अंदर हमारा बेसिकली हम अपनी इस फॉर्म के इस हिस्से में हम नेम ईमेल और जेंडर गेट कर रहे हैं, देख सकते हैं चेक काम भी कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ है चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इनकी मैं टाइप चेंज कर दूंगा, चेक बॉक्स कर दूंगा। इसकी कॉपी की, कंट्रोल C, इधर भी इसकी चेंज कर दी। इधर मैं कर देता हूँ बाइक। आप बाइक यूज़र हैं, यानी कि हम डेटा गेट कर रहे हैं, बाइक यूज़र हैं कि आप कार चलाते हैं, देख सकते हैं ये 2 चेक बॉक्स भी आ गए हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है सिलेक्ट। फॉर्म के अंदर हम मुख्तलिफ ऑप्शंस ऐड करना चाह रहे हैं कि हम आपकी एज रेंज, मन के आपकी एज क्या है, उसके लिए हम मुख्तलिफ फील्डें ऑप्शंस ऐड करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम सिलेक्ट यूज़ करेंगे, सिलेक्ट। हर ऑप्शन एक ऑप्शन के टैग के अंदर आएगी। क्लोजिंग टैग 16 ऑप्शन यहाँ पे 16
16 कर देते हैं, इसी को कॉपी करके नीचे ऐड करते जाते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 17, इसको 18, इसको 19। ठीक हो गया। इसके बाद मैं इसके साथ बी आर ऐड कर दूँ ताकि लाइन ब्रेक आ जाए, यानी कि नीचे गिर जाएंगे। कंट्रोल वी, कंट्रोल है, देख सकते हैं कि इसमें आप ऑप्शन आ गई रेंज की 16, 17, 18, 19 की। नेक्स्ट चीज़ होती है टेक्स्ट एरिया। सपोज आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। ओपन टैब, क्लोजिंग टैब। इसके आगे भी बी आर डाल देते हैं ताकि बटन इसके सामने ना आए। कंट्रोल वी, कंट्रोल है। इसको फर्दर हम स्टाइल कैसे प्रो लेवल में स्टाइल कर सकते हैं वो तरीका मैं बाद में बताऊंगा। सिलेक्ट भी हो गई हमारी, इनपुट टाइप भी हो गई, लेबल भी हो गया, फॉर्म फील्ड भी हो गई। फॉर्म फील्ड के अंदर ठीक हो गया। ये बेसिक फॉर्म में जो सबसे ज़्यादा फील्डें यूज़ होती हैं, मैंने इसके बारे में सारा कुछ बता दिया है। इसके बाद आती है HTML5 के टैग्स। बेसिकली ये जो मैंने बताए फ़ोन मोस्टली सभी HTML के वर्जन में आते हैं। इसके लिए HTML5 के लिए मुख्तलिफ टैग्स यूज़ होते हैं, जैसे कि आर्टिकल है, साइड बार बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए साइड यूज़ करेंगे, हेडर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हेडर का टैग यूज़ करेंगे, फुटर बना रहे हैं तो फुटर का टैग यूज़ करेंगे। ये मोस्ट प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले HTML5 के टैग्स हैं। उसके अलावा अगर नैव बनानी है तो नैव के लिए नैव का टैग यूज़ करेंगे, नैव मेन्यू जिसे कहते हैं। समरी भी है, सेक्शन भी है, HTML5 का टैग, TR भी है, और इबादी भी है, फॉन्ट भी है, मार्क भी है, आउटपुट भी है। ठीक हो गया। इस तरह के काफ़ी टैग्स हैं। बेसिक आप इसको जितना सर्च करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही आपको इसमें चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और आई होप आपको HTML का हमारा बेसिक का सारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अब हम इसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे CSS के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम सीखेंगे CSS के बारे में। आई होप आप HTML के बारे में पढ़ के बोर हो गए, क्योंकि वो बेसिकली स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब CSS से हम उसकी स्टाइलिंग करना सीखेंगे। इससे इस चीज़ में आपको मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हम सीखेंगे कि CSS की फ़ाइल कैसे बनाते हैं। जहाँ पे मैंने फ़ोल्डर बना के रखा वहाँ पे हम जाऊँगा, वहाँ पे मैं नई टेक्स्ट डॉक बनाऊँगा। इसको मैं लिख दूँगा स्टाइल .css। CSS की फ़ाइल इस तरह बनती है। CSS की फ़ाइल इस तरह बनती है। अब CSS की फ़ाइल लगाने के CSS को अपनी HTML में ऐड करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले इंटरनल का मतलब है कि आप इसी के अंदर स्टाइल का टैग रखें और अपना काम स्टार्ट कर दें। ये इंटरनल हो गया। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको हम उठा के ले जाते हैं बॉडी से बाहर। ये इंटरनल हो गया। ठीक है। और यहाँ पे जो भी हम स्टाइल लिखने का एक तरीका होता है, जिसके लिए हम सबसे पहले सिलेक्टर यूज़ करते हैं। सिलेक्टर सपोज हम हमारी जो भी एड क्लास एट्रीब्यूट होगा ना, यहाँ डिव का टैग जो होगा, टैग का पहला अपनी इसे कंट्रोल, ये सिलेक्टर होगा हमारे लिए। इसमें सिलेक्टर आईडी भी हो गया। आईडी को गेट करने के लिए हम हैश यूज़ करते हैं, आईडी स्टाइल। ये हमारे सिलेक्टर हैं। इस तरह क्लास गेट करनी हो तो क्लास के लिए डॉट यूज़ करते हैं। क्लास स्टाइल, ये सब सिलेक्टर हैं। दोबारा तो आते हैं। टैग भी सिलेक्टर के तौर पे यूज़ हो सकता है। आईडी को हैश के साथ गेट करते हैं और उसकी भी जो अंदर जो इंफॉर्मेशन फ्रॉम वहाँ की होगी उसी को हम इधर गेट कर लेंगे। क्लास को डॉट के साथ गेट करते हैं। कंबाइन ये तरीका होता है। अगर आप इसको कंबाइन भी गेट करना चाह रहे हैं तो इसको ऐसे भी गेट कर सकते हैं। तीनों को इकट्ठा भी लगा सकते हैं, चाहे एक भी लगा दें, कोई मसला नहीं। उसके बाद आती है कर्ली ब्रैकेट्स।
क्लोजिंग करली ब्रैकेट, एक बंद करली ब्रैकेट। अब सपोज हमने इसको कलर देना है, तो यहाँ पे हम कलर लिखेंगे, कलर इसको करना चाह रहे हैं हम रेड। हेक्स का भी आइडिया होगा, आप PhD के बारे में जानते होंगे। हेक्स कोड फिलहाल हम नाम के साथ यूज़ करें, इसको हम चेक करते हैं। जैसे अब रेड हो गया, ये हो गया इंटरनल स्टाइल ऐड करने का। इनलाइन स्टाइल भी कर सकते हैं, जैसे कि हम इधर एट्रीब्यूट ऐड करें, स्टाइल कलर रेड, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ये फिर भी रेड रहेगा, ठीक होगा। ये इनलाइन हो गया। सबसे बेस्ट और इजी वे है, सबसे मन के जिसे रेकमेंड करते हैं हर बंदा, और इजीली हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं, वो है एक्सटर्नल फाइल का। हम एक अलग फाइल बनाएं और उसको अपनी HTML के अंदर गेट कर लें। जैसे कि मैंने एक फ़ाइल बनाई है, इसको अपने HTML के अंदर गेट कर लूँगा। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, लिंक का टैग यूज़ होता है, उसको हम रखते हैं इधर हेड के अंदर। जैसे मैंने पहले बताया था वीडियो के अंदर के इसके अंदर तमाम एक्सटर्नल फाइलें के लिंक्स आ रहे होते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं लिंक, ठीक हो गया। लिंक के बाद आ रहा था कि हमने क्या गेट करना है, रिलेशन, ठीक हो गया। इसके अंदर हम लिखते हैं हम क्या गेट कर रहे हैं, स्टाइल शीट गेट कर रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आ रहा था यहाँ पे टाइप कि कौन सी टाइप है टेक्स्ट CSS, ये लिखते होते हैं। उसके बाद आता है हैरफ, जो हमारी स्टाइल का यहाँ पे नाम होगा, यानी पाथ बनेगा, उसको मैं यहाँ पे गेट करूँगा। मैंने इसका नाम रखा है स्टाइल, जैसे कि आप देख सकते हैं style.css, जैसे कि आप देख सकते हैं style.css। इसको सेव करते हैं, यानी कि हमारी वेबसाइट के अंदर आना शुरू हो जाएगी। अब हम इसको ओपन करते हैं नेटबीन के अंदर। आप जिसमें चाहे मर्जी यूज़ कर सकते हैं, मैं नेटबीन यूज़ कर रहा हूँ। नेटबीन के अंदर हम चेक करते हैं, नेटबीन के अंदर मैंने ओपन कर लिया, ठीक हो गया। अब इस पे हम सिलेक्टर, जैसे मैंने बताया था सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, अब वो हम लगा डिव, ये डिव आ गई, ये देख सकते हैं, ये डिव लिखता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आईडी, जैसे मैंने बताया था आईडी गेट करने के लिए हैश यूज़ करते हैं, कंट्रोल C। पूरे वेबसाइट के पेज के अंदर एक ही आईडी यूज़ हो सकती है, डुप्लीकेट आईडी नहीं हो सकती। इसको करते हैं कलर रेड। इसके बाद लगा के कंट्रोल F5 दे सकते हैं, इसका हमारे फाइल यानी इनकी हो गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ है कलर्स हो गए हमारे। अब इसको हम सपोज बैकग्राउंड लगाना, बैकग्राउंड का प्रॉपर्टी कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, बैकग्राउंड Shift 3, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक रंग में, ब्लैक ज़्यादा आउट हो जाएगा, ग्रे डार्क ग्रे, ठीक हो गया। कलर रेड ही है। अब इसको बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी यूज़ होती है, ठीक हो गया। इसके लिए इमेज भी यूज़ कर सकते हैं आप, जो चाहे मजीद यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है बॉर्डर। सपोज हमने इसको बॉर्डर लगाना है, इसके हर स्टाइल करने के बाद एक ये लगाने के बाद नेक्स्ट करना है हमने बॉर्डर, इसको लगाना है बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड भी लगा सकते हैं आप, राउंडेड भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं एक सिंपल लगा के दिखा रहा हूँ आपको, सॉलिड। कलर जहाँ पे पहले देंगे हम कितने पिक्सल मोटा होना चाहिए बॉर्डर, उसके बाद उसका क्या होगा, मैं डैश वाला लगाना चाह रहे हैं सॉलिड, मैं सॉलिड लगाना चाह रहा हूँ। उसके बाद इसका कलर लगाते हैं, कलर मैं इसको दे रहा हूँ कौन सा कलर दूँ, येलो ग्रीन, ठीक हो गया। येलो ग्रीन, इसको बॉर्डर लगा देते हैं। देख सकते हैं कि इसके 2 पिक्सल का बॉर्डर लग गया। अगर सही तरह नज़र नहीं आ रहा, इसको मैं 5 पिक्सल करता हूँ।
इसके चारों कोनों पे बॉर्डर लग गया, ठीक हो गया। पहली चीज़ आती है 5 पिक्सल का बॉर्डर, कितनी मोटाई होगी, फिर इसको हम डैश भी कर सकते हैं। चेक करते हैं, डैश लगा के, डैश लगा दी, डैश वाला आना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह डॉटेड भी है, डबल भी है, हो जाएगा, ठीक हो गया। ये देखें खूबसूरत सा डबल वर्क बॉर्डर लग गया। इसका स्पेस हम कलर थोड़ा चेंज करते हैं, लाइट ग्रे कर देते हैं, लाइट ब्लू, ठीक हो गया। लाइट सेट कर देते हैं, थोड़ा सा मेजर चीज़ें हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़ है मार्जिन। सपोज इसको हम थोड़ा सा ऊपर से नीचे करना चाह रहे हैं तो इसके लिए मार्जिन यूज़ करेंगे। नई चीज़ को मूव करना हो लेफ़्ट राइट तो बॉटम से, मार्जिन 20 पिक्सल में देता हूँ इसको। टॉप से लेफ़्ट से 0, बॉटम से 0, राइट से 0, क्लॉकवाइज चलेगी। टॉप बॉटम सॉरी टॉप लेफ़्ट, टॉप राइट बॉटम राइट लेफ़्ट, ठीक हो गया। ये देख रहे हैं आप, थोड़ी सी और मूव होगी। और थोड़ा इसको हम बॉटम से और दे देता हूँ, ज़्यादा मूव नीचे नहीं, 50 पिक्सल। टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़ आती है पैडिंग। मार्जिन डिव के बाहर, यानी जिस जो आपका सिलेक्टर होगा उसके बाहर की तरफ बड़े उसको स्पेस देगा और पैडिंग उसको अंदर की तरफ स्पेस देगा। तो इसको मैं पैडिंग देता हूँ। उसी तरह ही टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, 20 पिक्सल सभी में यूज़ कर रहा हूँ। देख रहे हैं ये हर तरफ से बढ़ गया 20 पिक्सल। नेक्स्ट चीज़ आती है विथ हाइट। सपोज मैं इसको विथ देता हूँ 500 पिक्सल, 500 पिक्सल। देख सकते हैं ये 500 पिक्सल पे चला गया। इसकी हम हाइट भी कर सकते हैं, तो इसकी मैं हाइट बढ़ाना चाह रहा हूँ। हाइट 500 पिक्सल, देख सकते हैं 500 पिक्सल होगी। फिलहाल बुरी लग रही है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एक यहाँ पे छोटा सा ट्रिक देता हूँ। अब देख रहे हैं ये लेफ़्ट साइड पे है, इसको मैं सेंटर में लेके आता हूँ। इसको कर देते हैं हटो, इसको कर दें 0, ये सेंटर में आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद आती है आउटलाइन। तो इसको हम आउटलाइन देना चाहते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा करते हैं इसका, ठीक होगा। टेक्स्ट को कर देते हैं ब्लैक, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अगर बेहतर हो जाए इससे। ठीक होगा, ब्लैक हो गया। उसके बाद आउटलाइन आती है, इसको भी डैश कर देते हैं, डैश डैश। ठीक है, डैश हो गया। अब डैश हो जाएगा, स्पेल मिस्टेक हो गई थी, ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़ आती है आउटलाइन। आउटलाइन बेसिकली ऑर्डर की तरह, बॉर्डर की तरह ही काम कर रही होती है। आउटलाइन 3 पिक्सल, ये बाई की तरफ चलती है। आउट जैसे इसका नाम है आउटलाइन, सेम इसकी प्रॉपर्टी सेम उसी तरह, बस इसको हम आउट की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं, इनलाइन नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, इसको कर देते हैं सॉलिड। इसके बाद आते हैं कलर, कलर इसको कर देते हैं रेड। देख रहे हैं आउटलाइन आ गई। इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं 5 पिक्सल और इसको कलर कर देते हैं ग्रे। थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन के साथ में लेके चलते हैं ना, चीज़ें अच्छी नजर आएंगी। ठीक हो गया, आउटलाइन भी लग गई। उसके बाद आता है टेक्स्ट।
सपोज हम कहते हैं कि सेलेक्टर पर बना लेते हैं H1 का साइज। हम फ़ॉन्ट के बारे में हम बात करेंगे अब। H1 ये मैं एक सेलेक्टर बना रहा हूँ। इस तरह सेलेक्टर बना के ये इस डिव के अंदर जिसकी आईडी स्टाइल है उसके अंदर H1 है, यानी कि पूरा सेलेक्टर बनाया मैंने। उसको टेक्स्ट लाइन में पहले सबसे पहले बताता हूँ। टेक्स्ट उसको लाइन कैसे कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जैसे डिव सेंटर की मैं टेक्स्ट भी सेंटर में करना चाह रहा हूँ। देख सकते हैं ये सेंटर में आ गया। उसके बाद इसको टेक्स्ट डेकोरेशन देना चाह रहा हूँ। डेकोरेशन अंडरलाइन कर देते हैं इसको, ठीक हो गया। इसको अब कर देते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म फिलहाल यूज़ नहीं कर सकते, इसकी पहले HTML में चेंज करता हूँ। ट्रांसफॉर्म सिखाने के लिए मैं इसको ना सभी को नॉर्मल कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी ये चेंज होगी। अब इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लगाता हूँ मैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसको हम क्या चाह रहे हैं कि हम अपने HTML को एडिट ना करें, हम यहाँ से इसको कैपिटलाइज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूज़ होता है। अपर केस, ये सारे अपर केस हो जाएंगे, देख रहे हैं। इसको आप कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। पहले वर्ड कैपिटलाइज हो गया। उसके बाद टेक्स्ट स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, इस तरह शेडो भी है। टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट शेडो, उसी तरह ही इसका जिस तरह बॉर्डर इस्तेमाल करते हैं उसी तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। बस इसमें ये डिफरेंट ये होता है लेफ्ट राइट से की तरफ। इसको मैं कर देता हूँ 2 पिक्सल। टॉप बॉटम भी 2 पिक्सल मैं इसको नीचे कर रहा हूँ। इसका कलर मैं दे रहा हूँ एक्वा ब्लू की, जहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ कलर इसका ये वाला, ठीक हो गया। इसको चेक करते हैं, देखते हैं इसके नीचे शैडो आ गया। नीचे भी कर दिया, लेफ्ट पे भी इसको दे दिया, ठीक हो गया। इस तरह हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं 1 बाय 1 चीज़ें जाके। इसके बाद आता है लिंक, कि हम अपने लिंक को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। सपोज हमारी वेबसाइट पे एक लिंक है एंकर अच्छा, इसमें फ़िलहाल मैं खाली रख रहा हूँ रीड मोर। सेव कर दिया। इसको एक मैं खूबसूरत सा स्टाइल दूंगा। इसके लिए मैं इसके लिए एक सिलेक्टर आईडी एट्रीब्यूट दूंगा इसको सिलेक्टिंग के लिए। क्लास एक बटन बना देते हैं हम, ठीक हो गया। BUTT बटन, ठीक हो गया। इसी को मैं सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ। कंट्रोल V और इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ। बैकग्राउंड मैं ना इस वीडियो के अंदर जो आपको ना बेसिक जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है HTML वो सिखाऊंगा। आप इसमें मज़ीद आप एक्सप्लोर करेंगे ना तो उसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। मेन चीज़ है प्रैक्टिस। आप चीज़ों को जब एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे उससे आप प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। इसका मैं कलर कर देता हूँ वाइट। इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ 10px। इसको मैं कर देता हूँ, इसको मार्जिन टॉप से दे देता हूँ। टॉप बॉटम जैसे मैंने बताया था, इसके लिए हम सपोज हम सिर्फ मार्जिन टॉप के लिए जाना चाह रहे हैं, उसके लिए मार्जिन टॉप लेफ्ट राइट बॉटम भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह पैडिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। मैं इसको फिलहाल 20 पिक्सल टॉप दे रहा हूँ।
यूज़ करके देखते हैं। ये हमारा बटन बन जाएगा ऑलमोस्ट, देखें खूबसूरत सा रिबन बटन बन गया। ठीक हो गया। इसको हम दे देते हैं विथ, तो फिलहाल विथ की जरूरत नहीं, विथ की प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ। एक इसके टेक्स्ट होवर भी लगा सकते हैं, अभी होवर के बारे में बाद में बताता हूँ। चलिए ओवर भी बता देते हैं साथ ही आपको। सपोज इस पर मैं कह रहा हूँ कि जब मैं कोई कर्सर करे तो इसको ना थोड़ा पता चले कि लिंक लगा हुआ है। उसके लिए करते हैं हम, इसके लिए होवर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और इसका कलर मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ रेड। बाकी सारा कुछ सेम, ज़्यादा वो मैं रिमूव कर देता हूँ अगर हम सर वो चीज़ नहीं चेंज करना चाह रहे। देखिए इस पर जब मैं कर्सर करूँगा तो ओवर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये होवर की प्रॉपर्टी है। ये इसे सूडो क्लासेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, विज़ार्ड का भी इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्टिव का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक का ना। नेक्स्ट चीज़ है लिस्ट। हम लिस्ट को कैसे स्टाइल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। इसके ऊपर मैं एक लिस्ट ऐड कर देता हूँ, ऑन ऑर्डर लिस्ट भी चाहिए आप जो सी मर्जी, मैं इसकी HTML फिलहाल बना रहा हूँ। इसके लिए अब लगता है आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। जब आप चीज़ें ये करेंगे ना तो आपको चीज़ें सीखने में मज़ा आएगा। फिर ये HTML जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए होती है, और ये खूबसूरती वेबसाइट में लाने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। देख सकते हैं इसमें लिस्ट ऐड हो गई हमारी, जैसे कि हम बात कर रहे थे, लिस्ट ऐड कर लिया हमने। अब सपोज मैं इस लिस्ट स्टाइल का ना इसका ना सर्कल चेंज करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं करूँगा, इसको पहले मैं देता हूँ सिलेक्टर एक, उसके लिए मैं क्लास इसको लगा रहा हूँ, क्लास लिस्ट मी। ठीक हो गया। उधर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उधर वापस स्टाइल शीट के अंदर ले आता हूँ। कंट्रोल V, इसको मैं लगाता हूँ लिस्ट स्टाइल सर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको चेंज हो जाता है, अभी मैं देख रहे हैं सर्कल से स्क्वायर हो गया। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, शायद आपको ज़्यादा इजी नजर आए। फ़ॉन्ट साइज ठीक हो गया। देख रहे हैं सर्कल से हम इसको चेंज करके हम दूसरी तरफ ले गए। अब स्पोर ऑर्डर लिस्ट को हम चेंज करना चाह रहे हैं, इधर को इसको हम करते हैं ऑर्डर लिस्ट। इसको कर देते हैं ऑर्डर लिस्ट। यहाँ से इसको स्क्वायर से कर देते हैं हम, फिलहाल ख़त्म करते हैं। जब आ जाएगी ऑर्डर लिस्ट, तो हम इसकी चेंज करते हैं लैंग्वेज। लिस्ट स्टाइल टाइप ऊपर, ये काफ़ी इसमें ऑप्शन हैं, आप जो चाहे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। इसको मेन चीज़ है आप एक्सप्लोर करें चीज़ों को, 1 बाय 1 सभी को आपने एक्सपेरिमेंट करना और देखना कैसी लगती है। देख लें 1 2 3 4, इस तरह आप इसको चाहे जैसे मर्जी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह कि जब करेंगे ना तो ज़्यादा सीखने का मज़ा आएगा। सपोज अब नेक्स्ट चीज़ है हमारी टेबल। हम इसमें एक टेबल ऐड करते हैं, ये चीज़ निकाल देते हैं, हेडिंग लगी रहने तो बाकी निकाल देते हैं। टेबल जैसे उस दिन में बताया था, टेबल टी बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं। टी बॉडी के अंदर सारा टेक्स्ट आ सकता है। टी बॉडी फिलहाल मैं TR ही ऐड कर रहा हूँ, टेबल को स्टाइल करना। ठीक हो गया।
इसके अंदर TH टेबल हेड 1 2 ऐड कर लेते हैं। उसके बाद एक टेबल रो और ऐड कर लेते हैं जिसमें टेबल हम डेटा ऐड करेंगे। TR टेबल डेटा ओपनिंग क्लोजिंग, इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसी को नीचे 2 है वो एक और ऐड कर लेते हैं, इसी को कॉपी करके। इसमें हम ऐड करते हैं नेम, इसमें ऐड करते हैं एज, इसमें ऐड डेटा करते हैं जॉन, जॉन की एज 18 साल, ड्यू की एज है 16 साल। सेव करते हैं। फिलहाल बटन भी ख़त्म करते हैं, बटन थोड़ा सा अंदर घुसा हुआ है। अब इसको हम स्टाइल करते हैं। सबसे पहले इसको देते हैं हम बॉर्डर, यानी जैसे टेबल एक नज़र आ रहा था ना, टेबल का मकसद बॉर्डर का। अब इधर जाते हैं, हम क्या करते हैं, टेबल को भी, टेबल रो को भी, टेबल डेटा को भी, टेबल हेड को भी क्या लग जाए, कॉमे का मतलब है कि हम सभी को लगाना चाह रहे हैं। 1 by 1 सिलेक्टर को, ये मल्टीपल सिलेक्टर होते हैं इससे। एक सिलेक्टर हो गया, कोमा लगाया, दूसरा सिलेक्टर कोमा लगाया, तीसरा सिलेक्टर कोमा लगाया, चौथा सिलेक्टर। बॉर्डर टू पिक्सल सॉलिड, कलर ब्लैक, स्पेल मिस्टेक थी। देख सकते हैं सभी को बॉर्डर लग गया। देख रहे हैं थोड़ा सा ना बॉर्डर सभी को लग गया। इसको ले आता है, इसको ख़त्म करने के लिए हम करते हैं बॉर्डर कोलैप्स। ये सिर्फ इसमें यूज़ होगा, बॉर्डर कोलैप्स का स्टाइल यूज़ करते हैं। इसको कर देते हैं कोलैप्स। यानी आपस में चिपक जाएंगे। देख रहे हैं ये एक बॉर्डर की शक्ल है। ये एक छोटा सा हमारा टेबल बन गया। टेबल को कैसे स्टाइल कर सकते हैं, बाकी चीज़ें हम इसमें पैडिंग शेडिंग ऐड कर सकते हैं। तो इसमें पैडिंग ऐड कर देता हूँ, पैडिंग 10 PS सभी के अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया। मैं कह रहा हूँ कि टेबल हेड है, जो टेबल हेड है, इसका कलर बैकग्राउंड कलर 3 वाइट हो। ये वाइट हो गया। ठीक है, इस तरह सिंपल सा मैंने अभी टेबल स्टाइल किया। इसको आप जिस तरह चाहे मकली कॉम्प्लेक्स करके तैयार कर सकते हैं। इसके बाद मैक्स विड्थ आती है, यानी कि वेबसाइट की कितनी मैक्स विड्थ होनी चाहिए। जैसे कि ये है, मैं कर देता हूँ इसको मैक्स विड्थ। इससे ज़्यादा इसकी विड्थ ना जाए। मैक्स का मतलब होता है कि एंड तो इससे ज़्यादा विड्थ ना बढ़े इसकी, मैक्सिमम उतनी हो, उससे का ज़्यादा ना हो। ठीक हो गया, यानी कि 500 से ज़्यादा नहीं होगी, कम ज़्यादा से ज़्यादा 500 होगी। इस तरह मिन विड्थ है कम से कम 500, यानी वो कम से कम 500 होगी। इस तरह डिस्प्ले भी है। नेक्स्ट चीज़ है डिस्प्ले। डिस्प्ले इनलाइन करते हैं। कुछ जैसे इनलाइन ब्लॉक होते हैं वो उनका बिहेवियर इनलाइन की तरह हो जाएगा।
अगर हम उसको ब्लॉक करते हैं, सपोज इसको हम कर देते हैं हेडिंग को डिस्प्ले इनलाइन, ये इनलाइन बिहेवियर करना शुरू कर, यानी इनलाइन ब्लॉक की तरह बिहेवियर करना शुरू कर दी डिस्प्ले इनलाइन। देखेंगे कंट्रोलर, देख रहे हैं इनलाइन बिहेव करना शुरू कर दिया उसने। इस तरह ब्लॉक करेंगे तो ब्लॉक मसल के जो ब्लॉक की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। इसके अलावा इसका फ्लैक्स भी है, डिस्प्ले नन करेंगे तो नज़र आना बंद हो जाएगी, जैसे डिस्प्ले नन है ये नज़र आना बंद हो जाएगी, डिस्प्ले ख़त्म हो गया इसका। इसके बाद डिस्प्ले फ्लैक्स भी है, विजिबिलिटी वगैरह भी आई थी है इसमें चीज़ें। आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें, चीज़ें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इसमें। फ्लोटिंग मेन चीज़ आप आगे आएगी, फ्लोटिंग। अब उसके लिए मैं पहले HTML बनाता हूँ। इसको बना देते हैं डिफ क्लास कंटेंट, सिलेक्टर दे रहा हूँ कंटेंट क्लास के थ्रू। मिस्टेक ये लगी, इसको कॉपी किया इधर से भी ऐसे लगा दिया। कंटेंट ज़्यादा थोड़ा सा होता है, इसको ज़्यादा कर लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंटेंट ऐड हो रहा है, कंट्रोल वी, ठीक हो गया। उसके बाद एक ODI होती है साइट के लिए, उधर कंट्रोल भी, ठीक हो गया। सपोज हम चाह रहे हैं कि जैसे हमारा कंटेंट है ना, कंटेंट 70% हो, उसके लिए मैंने इसको साइड कंटेंट डॉट कंटेंट, ठीक हो गया। इसको मैं कर देता हूँ विथ, यानी कि वेब पेज का वो विथ 70% और ये लेफ्ट की तरफ हो, 70% कर देते हैं और ये लेफ्ट की तरफ हो। इसको कर देते हैं फ्लोट लेफ्ट, ठीक हो गया। और इसका बैकग्राउंड कलर हो वाइट, देखेंगे लेफ्ट की तरफ हो गया 70%। अब दूसरे को हम कर देते हैं राइट साइड को, साइड विथ 25%, फ्लोट राइट, बैकग्राउंड कलर इसका कलर कर देते हैं मेरा। देख रहे हैं ये कुछ लेआउट ख़राब हो गया, इसके लिए हम पेरेंट डिव को हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो रिटर्न, यानी चीज़ें फ्लो कर रही हैं इसमें, तो इसको एक कंट्रोल करने के लिए हम ओवरफ्लो रिटर्न करेंगे। ये या क्लियर बोथ का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओवरफ्लो रिटर्न करेंगे तो ये देखें अब देख रहे हैं कि इसको मैंने फ्लोट लेफ्ट करवाया 70% दे के, इसको फ्लोट राइट करा दिया 70% दे के, ठीक हो गया। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको करेंगे मज़ीद एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी सीखनी। बेसिक मैं अभी आपको फ़िलहाल बता रहा हूँ बेसिक कैसे बनाते हैं। इंशाल्लाह मैं प्रो लेवल पे भी लेके जाऊँगा आहिस्ता आहिस्ता, बस आपको बेसिक क्लियर हो जाएंगे ना प्रॉपर्टी किस लिए इस्तेमाल होती हैं, तो आपको फिर प्रो लेवल पर जाने के लिए ना चीज़ें सीखनी मुश्किल नहीं होता है। देखें अब उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं 90%, फिर से भी ठीक हो गया। एक किस्म का ये कंटेंट बन गया हमारा और ये हमारी साइड बार बन गई,
ठीक हो गया। फ्लोटिंग का भी हो गया। इस तरह अगर सपोज आपने फ्लोटिंग ख़त्म करनी है कहीं जहाँ पे, इसको फ्लोट नन कर देते हैं हम। ये बेसिक HTML के बारे में सारा कुछ हो गया है। इसके अलावा इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन आती है, वो भी हमने बता दिया आपको। टूल लिप कैसे ऐड करते हैं, टूल लिप को स्टाइल कैसे करते हैं, वो भी चीज़ें। ओपेसिटी वगैरह ऐड करनी है। ओपेसिटी क्या बेसिकली काम कर रही थी, सपोज हमने साइड को कलर करना, ओपेसिटी दी है, थोड़ा सा हम कह रहे हैं कि ये विजिबिलिटी इसकी कम हो जाए, ओपेसिटी देंगे 0.5। ये बेसिक है, ठीक हो गया। इसकी ओपेसिटी कम होगी। इस तरह विजिबिलिटी रन करनी है, वो भी इसकी विजिबिलिटी की है, सारा कुछ है। इसके अलावा यूनिट्स हैं, काउंटर लगाना चाह रहे हैं, फॉर्म को कैसे स्टाइल करना है, फॉर्म को भी इस तरह बॉर्डर लगाएंगे, बैकग्राउंड देंगे, सारा इस तरह स्टाइल करेंगे। बाकी चीज़ें मेन चीज़ें यही है कि आप जो चीज़ें मैंने बताई है ना, इसको आप मेन से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इससे प्रैक्टिस करने से ये होगा तो वो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी, कैसे कि हम एक कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। आई होप आपकी बेसिक HTML के बाद आपकी बेसिक CSS भी क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट चीज़ सीखेंगे कैसे हम प्रो लेवल की सिंपल सी वेबसाइट बना सकते हैं, जिसमें एक हेडर होगा, नैब बार होगी, नीचे कंटेंट होगा, साइड बार होगी, उसके बाद नीचे एक छोटा सा फुटर होगा, फुटर से पहले एक कॉल टू एक्शन बटन होगा, ठीक है। और होप जिसको वीडियो पसंद आए, इंशाल्लाह हमारी वीडियो को नई से नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अल्लाह हाफिज़।